बट एट द सेम सो यहाँ पे जो है उनका खास खास कोई एरिया होता था जहां पे वो जो है क्या करते थे, रूल करते थे। ठीक है, मतलब उनका अपना कुछ खास एरिया, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, मैंने आपको लास्ट टाइम और पिछले साल भी मैं आपको यही दिखाती रहती थी। ये अगर हम इंडिया का मैप बनाएंगे तो जब हम बात कर रहे हैं, अगर मैं दूसरे कलर यूज करूंगी तो मुगल्स का जो था उनका रूल यहाँ से यहाँ तक था। तो रूलिंग डायनास्टी पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला एरिया भी ऑक्यूपाई किया था उन लोगों ने। ठीक है, इसको मैं शेयर करूंगी, ये वाला सारा एरिया। तो अब इसको मैं और एक कलर, ये वाला एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया था, इसको मैंने क्रॉस किया। तो उस टाइम पे रूलिंग डायनेस्टी मानो मुगल्स थी, और उनके एरियाज तो अब मैंने दिखाए आपको कौन कौन से ऑक्यूपाइड एरियाज थे। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली अपना जहां पे रूल करना होता था वो रूल वहां पे करते थे, बट एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर अदर एरियाज। ऑब्वियसली इसी टाइम पे क्या करते थे वो, मतलब वो क्या कोशिश करते थे, मैं अब दिल्ली सुल्तान्स की बात करें, चोलास की बात करें, ठीक है, एक ही बात नहीं हो रही है। तो क्या होता था, हम वो क्या करते थे, वो कोशिश करते थे कि हम अपने एरियाज को एक्सटेंड कर सके, ठीक है, बढ़ा सके, जितना उनके कंट्रोल में है वो रखें, और साथ में जितना उनके कंट्रोल में आ सकता है वो ले ले। ठीक है, अब वो क्यों करते थे ऐसा, ताकि वो कंट्रोल एरियाज उनके कंट्रोल में आए, क्योंकि वो अपने पावर को इंक्रीज करना चाहते थे। अब वो कैसे पावर को इंक्रीज करना चाहते थे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले उनका यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे उनका यहाँ पे रूल हुआ करता था। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये वाला एरिया भी ऑक्यूपाई किया। अभी क्यों ऑक्यूपाई करते थे जो यहाँ पे जो ये वाला एरिया, इसलिए ताकि ये जो एरिया, जितना ज्यादा एरिया उनके आएगा तो उतना उनका कंट्रोल बढ़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको बताती हूँ, जैसे दो रीजन है फॉर एग्जाम्पल, दो रीजन्स है। ठीक है, ये मैंने आपको वो पिछले साल पढ़ाया था कि यहाँ का अगर घोड़ा दौड़ दौड़ के यहाँ से आ जाता है, इनके एरिया में आता है, अगर इनका किंग इसको लड़ना चाहता है वापस इसके लिए, तो वो रिवोल्ट करता है। अगर वो पता है कि मैं भाई इससे जीत नहीं सकता, तो वो क्या करता है, वो चुपचाप इस घोड़े को इस एरिया में आने देता है। अब क्या होता है, जब ये वाला किंग, मान लो किंग वन, जब किंग वन ले लेता है, सी ऑक्यूपाई करता है किंग टू की जगह, तो किंग टू के पास जितना भी वेल्थ होता है, रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसके पास जितने भी वेल्थ होते हैं, जितना भी पैसा होता है, जितने भी रिसोर्स होते हैं, वो किसके हो जाते हैं, वो के वन के हो जाते हैं। के वन क्या हो गया, किंग वन के हो जाते हैं। ठीक है, तो हो गया ना। अब किंग वन का पहला इतना ही एरिया था, और जब उसने ये जंग जीती तो कितना एरिया हो गया, ये सारा उसका अपना एरिया बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जितने जो भी रिसोर्सेस थे, यहाँ का जो पैसा था, इनफैक्ट वहां के जो खास कोई चीजें होती हैं, चीजें थी, जैसे कि खास चीजें, लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी होती है, या कोई खास जो है, ऑब्वियसली पहले तो उसका किंगडम उसको मिल जाता है, उसका महल उसको मिल जाता है। ठीक है, वहां के जो, उतना ही नहीं, वहां के जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स उसके हो जाते हैं, वहां के जो सोल्जर्स हैं वो भी उसके हो जाते हैं। ऑब्वियसली वॉर के टाइम तो बहुत किलिंग हो जाती है, ठीक है, तो ब्लड शेयरिंग हो जाती है, लेकिन जो बचे हुए सोल्जर्स है वो किसके किसके लिए काम, या तो वो कैदी बन जाते हैं, या तो वो के वन के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से इनका पावर बढ़ता है, जो यहाँ पे लिखा है टू इंक्रीज देयर पावर। ठीक है, उसके बाद है टू अक्वायर मोर वेल्थ, उनका जो है और ज्यादा वेल्थ और पैसा उनके पास आ जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। टू कैप्चर द रिसोर्सेस, है ना। अब मैं आपको इसे बताऊंगी, जैसे मैंने आपको हम बात करेंगे यूपी में, जैसे यूपी का एरिया है, एक मिनट,
यूपी हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, वो यहाँ पे लाई करता है उत्तर प्रदेश ही, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या है, इधर एक जगह है जहाँ पे काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड है, ठीक है, फर्टाइल लैंड, मतलब कि उसको एज अ उस टाइम पे एज अ गोल्ड की सूरत में मतलब अज्यूम किया जाता था। जो ये जगह है जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, इस चीज के लिए बहुत सारे जंग हुए हैं कि जो भी हर कोई चाहता था कि हम यूपी की एक खास जगह यूज हमें मिले, वो हम हासिल करें, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता, उनको जंग लड़ती पड़ती थी यूपी को हासिल करने के लिए। और जब उनके अंदर वो आ जाता था तो वो जो फर्टाइल है जहाँ पे मतलब कहते हैं कि साल में 4-5 बार उसमें फसल उगती थी, ठीक है, अलग अलग टाइप की, और वो बैरन नहीं होती थी, फर्टिलिटी कम नहीं होती थी, काफी ज्यादा उपजाऊ थी। तो वो एक मान लो एक कहते थे कि सोना है, वो एक सोने की कीमत रखता था, जितना सोना बन की मतलब साल में जितने सोने की जो है बिजनेस से पैसा आ सकता था उतना इससे आता था। इसीलिए सब लोग जो है इस रिसोर्स को काफी ज्यादा जो है हासिल करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे थर्ड पॉइंट, टू इंक्रीज देयर पावर, to acquire more wealth, to capture the resources। अब ये कहता है कि हमारे पास जो है, हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहां वॉरफेयर हुआ है वेल्थ के लिए, वेल्थ आपको पता है पैसे के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राइपार्टरी स्ट्रगल फॉर कनौज। कनौज की बात मैं अभी कर रही थी, जो मैंने आपको अभी ये मैप दिखाया ना, ये है कनौज का एरिया, दूसरे कलर से हाईलाइट करती हूँ, ये जो मैं अभी बोल रही थी, ये सोने की कीमत रखता है, ठीक है। 3-3 लोग इसके लिए स्ट्रगल ये कर रहे मैम थे, ठीक है। हाँ जी बोलिए, मैम वहाँ पर बोलिए। यूपी भी है, मैम वहाँ पर यूपी भी है। यूपी है ना, पहले बिहार है, देखिए आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल है, दिल्ली यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है बिहार, आपको पता होनी चाहिए, बिहार के बाद यूपी, यूपी के बाद हो जाता है स्टार्ट असम, असम के बाद सेवन सिस्टर्स स्टार्ट होते हैं, आपको नहीं पता है, सेवन सिस्टर्स स्टार्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा एरिया यहाँ पे किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जगह है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे जो मजदूर लोग काम करते हैं, चाहे मेसन्स हो, चाहे हम कहते हैं बाहर के जो है कारपेंटर्स हैं, ये सारे यूपी से बिलोंग करते हैं। अब कुछ कुछ बिहार, बिहार में, बिहार बहुत ही छोटी सी जगह है, इतनी सी जगह है बिहार, बहुत छोटी सी जगह जो यूपी से पहले आती है। क्या होता है कि बिहार में बहुत कम लोग और बहुत गरीबी है और बहुत ही छोटे लोग हैं। और हाँ नहीं, ऐसा भी है कि बहुत सारे जो कॉम्पिटेटिव अथॉरिटीज में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वालिफाई करते हैं वो बिहार और यूपी के ही होते हैं ज्यादातर। अब इनका आपस में नजदीक नजदीक तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है एक दूसरे का, मगर यूपी जो है वो एक मुस्लिम स्टेट है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको उस उधर क्या है, उधर कनौज था, तो 3-3 लोग जो है वो कनौज के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे 3 रूल। हाँ जी बोलिए, कुछ बोलना है आपको? अब मैं बता रही हूँ ना, और कुछ बोलना है? नो मैम। ठीक। हाँ, तो ये बन गया, 1 मिनट मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ पहले, जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे कहते हैं कि अब यहाँ पे मान लो कनौज है, ठीक है, मैप थोड़ा यहाँ पे यहाँ से ये हो जाता है, पर मैंने यहाँ पे बनाया। यहाँ पे एक और किंग था जो रूल करता था, यहाँ पे दूसरा किंग रूल करता था, यहाँ पे तीसरा किंग रूल करता था, ठीक है। आप लोग लेट आते हो क्लास में, तो क्लास को डिस्टर्ब करते हो, मुझे समझ नहीं आता आप लोग आते क्या हो करने के लिए, ठीक है। मान लो मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल, चलो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। कनौज मैंने आपको दिखाया कहाँ है, 1 मिनट, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एक एरिया, ठीक है, ये है दूसरा दूसरा एरिया, ये है तीसरा, ठीक है। अब क्या है, ये वाला जो बीच में है ना, ये एरिया, ये कनौज है, मतलब इसका अपना एरिया है, ये सिर्फ एक ओवरलैप हो जाता है यहाँ पे, इसका अपना एरिया है, एक ओवरलैप हो जाता है, इसका भी अपना एरिया है, एक ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि इस एक एरिया को सब लोग तीनों किंग 1 किंग 2 किंग 3 जो है
सब इसके पीछे लगे थे कि वो इसको हासिल कैसे कर सके, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ट्राइपार्टिट स्ट्रगल फॉर कनौज। कनौज की मैंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स था, यहाँ पे लैंड बहुत ही हाईली फर्टाइल थी, तो जिस वजह से लोग जो है उस टाइम पे किंग्स जो भी थे रूलिंग, वो चाहते थे कि हम ही इसको हासिल करें, ठीक है। अटैक ऑफ मोहम्मद गजनी, ठीक है, मोहम्मद गजनी ने जैसे अटैक किया, वो किस लिए, वो भी चलो मुझे इस कनौज को हासिल करना है, उसने भी अटैक किया। पृथ्वी थर्ड वर्सेस मोहम्मद गोरी, ठीक है। ये तीन जो है यहाँ पे, मोहम्मद गजनी मान लो उसको वहां रखेंगे, मोहम्मद गोरी सेकंड, और राजा जो था थर्ड। तो इन तीनों ने स्ट्रगल किया कनौज के लिए, तो यही तीन का अपना अपना था। उसके बाद जो बीच में ओवरलैप हो रहा था वो कनौज था, जिसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है। अब शुक्रिया। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड आपके साथ, मुझे लगता है ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इस टाइम पे आपको आप ख्याल रखिए कि अगर अभी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो जाएंगे, तो क्या होगा कि जब आप आगे पढ़ना चाहेंगे, आगे जो आपका टॉपिक होगा, तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत इजी था। ये देखिए, कनौज, हाँ, वारफेयर फॉर वेल्थ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कनौज। कनौज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेरिटी इन गंगा वैली। ये जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही अच्छी प्रॉस्पेरिटी थी, तरक्की की ओर थी गंगा वैली में। गंगा वैली आपको मैंने सिखाया है, गंगा एट एंड ट्राइब्यूटरीज, इंडस एंड एट इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो यहाँ पे ये दिखाता है, देखो अब आप इस येलो और ऑरेंज और जो पर्पल में है उसको आप गौर से देखिएगा। गुजारा परिथास, ये देखिए इनका रूल यहां तक था, ठीक है। उसके बाद हम पालास की बात करें, इनका रूल यहां तक था। उसके बाद हम राष्ट्रकूटास की बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रकूटास की यहाँ पे था। अब सबका एरिया जो कहाँ पे, यहाँ पे कोइंसाइड होता था, जो बीच में तीनों को ओवरलैप करता है, ठीक है, इसी को कनौज बोलते थे। और इसी कनौज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जाती थी। सब लोग चाहते थे कि हम सिर्फ कनौज ही हासिल करें, ठीक है। इसीलिए इसको ट्राइपार्टी स्ट्रगल बोलते थे, ठीक है। अब किस किस के बीच में था, गुर्जारा, पराथ्रास, पालास और राष्ट्रकूटास, तीन के बीच में ये जंग थी। पालास, गुर्जारा परिथ्रास एंड राष्ट्रकूटास, ठीक है। अब तीन पार्टीज इसमें थी, इसीलिए इसको बोलते थे ट्राई पार्टी स्ट्रगल। समझ आया? यस मैम। यस मैम। सबको आया कि सबको समझ आया कि यस मैम, सबको आया। यस मैम। चलिए अब मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आया होगा वारफेयर फॉर क्या था, वेल्थ, ये क्या टॉपिक था। सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अब कौन मुझे इसको सब बात, अब कौन मुझे ये बता सकता है? मलिहा एज यूजुअल, मलिहा बोलिए। तो आज जो है हमने पढ़ा था वारफेयर फॉर वेल्थ। हमने देखा था कि जो किंग्स है वो कैसे वारफेयर करते हैं प्लेसेस के लिए। तो उसमें जो है हमने कुछ एक इम्पोर्टेंट प्लेस भी पढ़ी थी जिसका नाम कनौज था। हमने देखा था कि कनौज को वो लोग कैसे हासिल करना चाहते थे, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने ऐसा देखा था कि पिछले जब हम 6th स्टैंडर्ड में थे तो तभी हमने एक
चैप्टर में ऐसा देखा था कि जो किंग्स है वो ज्यादातर अपना मतलब अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप की पावर दिखाने के लिए वो लोग बड़े बड़े किंगडम्स, ठीक है, किंगडम्स बनाते थे। तो वैसे यहाँ पर भी जो है वारफेयर होता था। अब हम देखेंगे कनौज के बारे में। तो जो कनौज है वो एक ऐसी प्लेस थी जहां पर कि तीन किंग्स मतलब तीन किंग्स चाहते थे कि यह प्लेस हमारी हो, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा जो किंग्स होता है एक तो वो अपनी सिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि हम दूसरों के सिटीज को भी कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो इससे पहले हमने ऐसा पढ़ा था कि इसमें जो है एक अगर आपको याद होगा हमने 6th स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा था अश्वमेधा सेक्रीफाइस, जिसमें कि हमने देखा था कि वो हॉर्स का सेक्रीफाइस होता था, यानी वो हॉर्स तक होता था। वो क्या करते थे, वो 2 किंग्स होते थे, ठीक है। तो जो एक वाला किंग है वो दूसरे किंग के किंगडम में जाता था और अगर उसका हॉर्स, ठीक है, वो हॉर्स पे बैठता था और अगर वो उस दूसरे किंग के प्लेस में जाता था तो हम ऐसा कहते थे कि ये प्लेस उसी की है। लेकिन अगर वो वाला किंग उसे बोलता कि नहीं मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी, ये प्लेस सब तुम्हारी होगी, बट अगर वो बोलेगा नहीं मुझे स्ट्रगल करना है अपनी प्लेस के लिए, मैं आपसे जंग लड़ूंगा, फिर जो जंग जीता था उसका वो हो जाता। और इस सेक्रीफाइस को हम अश्वमेधा सेक्रीफाइस कहते थे। तो ये वाला सेक्रीफाइस भी होता था। और हमने देखा था कनौज। कनौज एक ऐसी प्लेस है जिसपे कि तीन मैं बोल सकती हूँ तीन किंग्स का वहां पर बोल रहे थे हम ही अपनी इस वाली सिटी को कंट्रोल में करेंगे, क्योंकि जो है कनौज जो है वो बहुत ही अच्छी प्लेस थी। तो इसमें जो है 3 किंग्स रहते थे, मतलब 3 किंग्स बोलते थे ये हमारी होनी जानी चाहिए। तो उन किंग्स का जो नाम है वो पहला जो है राष्ट्रकूटास, पालास एंड पाथ्यारास। तो ये कुछ ऐसे किंग्स थे जो स्ट्रगल करते थे कनौज के लिए। कनौज के लिए क्यों स्ट्रगल करते थे? मैम कनौज जो है क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस थी जो कि गंगा वैली के साइड से। और ऐसा क्या था? और मैंने बोला ये। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। वो फर्टाइल लैंड थी। वो हाईली फर्टाइल, एक होता है फर्टाइल होना, दूसरा होता है हाईली फर्टाइल होना। वो हाईली फर्टाइल, काफी ज्यादा उपजाऊ थी, जिस वजह से उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया जाता, क्योंकि वहां से रिसोर्सेस काफी ज्यादा थे वहां पे, और वहां से जो आउटकम आता था वो बहुत ज्यादा आता था। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। मैम नो मैम। ये टॉपिक क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। मैम। अब हमें है a closer look the cholas from the Uriyur and to Thanjavur है। नेक्स्ट टॉपिक और बताए, समझ नहीं। बेटा a closer look the cholas from यस Uriyur मैम, to यस मैम, a closer Thanjavur। look the cholas। इसके बाद हमारा ये टॉपिक है, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज क्लास। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।